अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, जिसका पहला पॉइंट है बेटा फाइंड आउट द डायमेंशन ऑफ अननोन कांस्टेंट। कैसे, मैं आपको सिखाता हूं बेटा एग्जांपल से कि हम डायमेंशन से किसी भी अननोन कांस्टेंट को किस तरीके से निकाल सकते हैं, उसको कैसे सोल्व कर सकते हैं उसकी डायमेंशन को। देखो बेटा आप क्या करो बच्चों, जैसे आपके सामने फॉर्मूला आ गया तो पहले आप उसको फॉर्मूला लिखो। ये मेथड है कि किस तरीके से हम लोग किसी अननोन कांस्टेंट की डायमेंशन निकालेंगे। कैसे, आप पहले फॉर्मूला लिखो, उस फॉर्मूले में फिर क्या करो, जिसकी डायमेंशन आपको निकालनी है उसको क्या कर दो बच्चों, आप उसको LHS साइड रख दो, ठीक। और बाकी सारे फॉर्मूले को आप RHS में ट्रांसफर कर दो और फिर क्या करो बेटा, सबकी डायमेंशन उसमें पुट करो और आप आंसर सोल्व कर लो। क्लियर। देखिए मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं कैसे। सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन आया कि मैंने कहा कि फोर्स इज इक्वल मास इंटू एक्स अपॉन टाइम, ठीक है। और इसने कहा कि चलो एक्स की डायमेंशन बताओ, कि कैलकुलेट द डायमेंशन ऑफ एक्स। कैसे करें, कैसे सोल्व करें बच्चों, कि ये करना पड़ेगा। अभी मैंने आपको बताया कि जिसकी भी हम लोगों को डायमेंशन कैलकुलेट करनी होती है उसको आप LHS में रख दो। टाइम, तो इसको हम LHS में रखते हैं बेटा, तो टाइम को फोर्स से हमने मल्टीप्लाई कर दिया और मास को इसके डिनोमिनेटर में भेज दिया। तो हमने क्या किया बेटा, जिसकी डायमेंशन हमें कैलकुलेट करनी थी उसको हमने कहाँ रख दिया बच्चों, उसको रख दिया हमने LHS साइड, राइट। और बाकी सबको हमने RHS में ट्रांसफर कर दिया, ठीक। अब क्या है कि आप सब इन सब की डायमेंशन रख दो। तो फोर्स की डायमेंशन m1 L1 T-2, टाइम की डायमेंशन T1 अपॉन m फॉर मास, मास की डायमेंशन m1 होती है तो m से m कैंसिल, टाइम से ये माइनस का 2 है, ये 1 है, जब बेस सेम होगा तो पावर ऐड होगी, तो -2 + 1 तो 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा L1 T-1। और इसको देख के आप सबको पता चल ही गया बेटा कि ये क्या है, वेलोसिटी है। तो हम लोग किस तरीके से बच्चों कि फाइंड आउट द डायमेंशन ऑफ अननोन कांस्टेंट, समझ गए आप कि किस तरीके से हम लोग किसी अननोन कांस्टेंट की डायमेंशन निकाल सकते हैं। और हम ये भी बता सकते हैं, हम आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं कि क्वांटिटी कौन सी है। तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि इस फॉर्मूले में x क्या है, वेलोसिटी है, ठीक। हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं। हमने एग्जाम्पल लिया बेटा F = x × वेलोसिटी स्क्वायर अपॉन r और कहा कि x की आइडेंटिफाई करो कि x यहाँ पर क्या है। तो हमने क्या किया बेटा, x को LHS में रख दिया, बाकी सबको RHS में। फोर्स को इससे क्रॉस मल्टीप्लाई किया बेटा, तो F × r अपॉन वेलोसिटी स्क्वायर। तो फोर्स कितना होता है बेटा, m1 L1 T-2, डिस्प्लेसमेंट L1, वेलोसिटी की डायमेंशन L1 T-1 इंटू L1 T-1। L1 ये कैंसिल हो गया बेटा, तो x आ जाएगा हमारा T-1 T-2, तो ये इससे कैंसिल हो गया, तो m1। तो आप लोग समझ गए बच्चों, यहाँ पे x क्या है, m1, और m किसकी डायमेंशन होती है, मास की। तो इसका मतलब यहाँ पे x क्या है, मास है। ओके, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड हाउ टू आइडेंटिफाई एंड फाइंड आउट द अननोन कांस्टेंट बाय द यूज ऑफ डायमेंशन, ठीक। हम एक एग्जांपल और लेते हैं। हमने कहा कि अल्फा = फोर्स अपॉन वेलोसिटी स्क्वायर साइन बीटा इंटू टी। इसकी डायमेंशन निकालो, अल्फा की और बीटा की। ये हमें डायमेंशन कैलकुलेट करनी है। कैसे करें बच्चों, बड़ा इजी है। हमने प्रॉपर्टी ऑफ डायमेंशन में पढ़ा था कि साइन बीटा टी ये होता है डायमेंशन लेस, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। इसका मतलब साइन बीटा टी डायमेंशन लेस है। चलो तो बेटा इसको डायमेंशन लेस पुट कर दो, तो बीटा इंटू टी, क्योंकि टाइम की डायमेंशन टी होती, तो बीटा = डायमेंशन लेस अपॉन टी, तो क्या आ जाएगा T-1। तो बेटा बीटा की डायमेंशन क्या आई आपकी, T-1, ठीक है। चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं इसको। और अल्फा फोर्स अपॉन वेलोसिटी स्क्वायर साइन बीटा टी, हमें मालूम है कि साइन बीटा टी की तो कोई डायमेंशन होती नहीं है, हटा दो। अल्फा फोर्स अपॉन वेलोसिटी स्क्वायर, तो m1 L1 T-2, वेलोसिटी क्या है बेटा, L1 T-1 का होल स्क्वायर, ठीक है। सोल्व कर लो, तो m1 L1 T-2, L1 का होल स्क्वायर L2, और ये कितना जाएगा बेटा T-2, तो T-2 से T-2 कैंसिल, ये ऊपर जाएगा बेटा, तो अल्फा आ जाएगा हमारा m1 L-1। तो अल्फा की डायमेंशन आ गई बेटा m1 L-1। ओके, चलिए हम एक एग्जांपल और देखते हैं बेटा। P + A/v² v - b = μ/t।
ए बी एंड आर, हमें ए बी और आर इनकी डायमेंशन कैलकुलेट करनी है। अब कैसे करें? तो बच्चे इस क्वेश्चन को देख के घबरा जाते हैं, गौरव सर ये इतना क्या होगा, एक ही इक्वेशन में हमें 3 अननोन कांस्टेंट को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं बेटा, देखो कैसे, कितना इजी है, समझना आप अच्छे से। मैंने आपको कहा था अभी प्रॉपर्टी ऑफ डायमेंशन में प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, कि सेम फिजिकल क्वांटिटी में सेम क्वांटिटी ही ऐड कर सकते हैं और सेम को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो देखो बेटा, इसी प्रिंसिपल को हमने यूज किया यहाँ पर, कि ये प्रेशर है और ये क्या है, A अपॉन वी स्क्वायर। तो ये अगर प्रेशर है और A अपॉन वी स्क्वायर भी क्या होगा, प्रेशर, तभी प्रेशर में हम प्रेशर ऐड कर सकते हैं। इसलिए बेटा ये पूरा कंप्लीट भी क्या होगा, प्रेशर ही होगा। तो A अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल टू प्रेशर, तो A इज इक्वल टू प्रेशर इंटू वॉल्यूम स्क्वायर। तो प्रेशर की डायमेंशन होती है m1 L-1 T-2 और ये हो जाएगा बेटा हमारा L3 का होल स्क्वायर। तो A की डायमेंशन हो गई हमारी m1 L, ये -1 है, ये L3 का होल स्क्वायर L6 होगा और L6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो L5 T-2 टाइप की डायमेंशन होगी। B की देखो V माइनस बी, तो बेटा वॉल्यूम में से B माइनस हो रहा है, तो वो कब पॉसिबल है कि वॉल्यूम में से ही वॉल्यूम माइनस होगा, यही तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है। तो देखो बेटा B इज इक्वल टू वॉल्यूम और इसकी वॉल्यूम की डायमेंशन होती है L3। तो देखो कितना इजी है, ठीक। अब आगे देखो बेटा, हमें अब इस R की डायमेंशन निकालनी, कैसे करें? प्रेशर में प्रेशर को ऐड करोगे तो तुम्हारा प्रेशर आएगा, वॉल्यूम में से वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट करोगे तो वॉल्यूम आएगा, म्यू आर टी। जिसकी डायमेंशन निकालनी है उसको एलएचएस में, बाकी सबको आरएचएस में। प्रेशर m1 L1 -1 T-2, वॉल्यूम L3, म्यू मोल होता है और T केल्विन टेम्परेचर होता है। तो बेटा इसको सोल्व करेंगे हम तो हमारी डायमेंशन आ जाएगी, क्या मास है कहीं पे? नहीं है, लिख दो m1 L-1 और L3 बेस सेम है तो हम लोग इसको ऐड कर देंगे तो -1 + 3 कितना हो जाएगा, 2। टाइम है नहीं कहीं पे, तो T-2 केल्विन -1 मोल -1। तो हमारी डायमेंशन आ गई बेटा m1 L2 T-2 केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ओके, हम इस तरीके से किसी अननोन फिजिकल क्वांटिटी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय द यूज ऑफ डायमेंशन। क्लियर? अब हम स्टार्ट करते हैं बेटा सेकंड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, प्रूफ ऑफ फॉर्मूला बाय द यूज ऑफ डायमेंशन। कैसे बच्चों? एलएचएस की डायमेंशन को हम आरएचएस की डायमेंशन के इक्वल पुट कर देंगे। अगर एलएचएस की डायमेंशन आरएचएस की डायमेंशन के इक्वल है तो इसका मतलब फॉर्मूला राइट है, और अगर नहीं है तो फॉर्मूला रॉन्ग है। ठीक, देखिए कैसे। एग्जाम्पल देखिए बेटा, एग्जाम्पल मैंने कहा v = u + at, ये कोई इक्वेशन है और मुझे इससे प्रूव करना है कि दिस इज फॉर्मूला राइट और रॉन्ग। कैसे करें? देखो, आप क्या करो बेटा, एलएचएस की डायमेंशन लिखो। हमें पता है कि ये v क्या है, क्वेश्चन में गिवन होगा, v वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी L1 T-1। आरएचएस को लिखो u + at, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, बोले तो L1 T-1। वेलोसिटी चाहे इनिशियल हो चाहे फाइनल हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है बेटा, वेलोसिटी तो वेलोसिटी है। तो डायमेंशन होगी L1 T-1 प्लस एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, L1 T-2 × T1। तो ये हो जाएगा बेटा L1 T-1 प्लस L1, दोनों के बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो -2 + 1, तो ये आ जाएगा T-1। तो ये आ जाएगा बेटा L1 T-1, क्योंकि वेलोसिटी में जब आप वेलोसिटी ऐड करोगे तो वेलोसिटी ही आएगा। बाकी तो हम लोगों को मालूम है x + x 2x होता था, तो बेटा हम लोग यहाँ पे यूनिट को ऐड कर रहे हैं ना कि मैग्नीट्यूड को। तो मैग्नीट्यूड थोड़ी ना रिप्रेजेंट करता है डायमेंशन, डायमेंशन तो क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा, यूनिट करता है। क्लियर? चलिए, तो आप समझ गए बेटा L1 T-1, वेलोसिटी में वेलोसिटी ऐड करोगे तो वेलोसिटी ही आएगा, मास में मास ऐड करोगे तो मास ही आएगा। ठीक है, ऐसे तो नहीं आएगा 2 मास। ठीक, जिसमें कहूँ 5 kg + 2 kg, तो आप कहोगे सर 7 kg, तो 7 मैग्नीट्यूड आया, केजी थोड़ी ना चेंज हुआ, केजी तो सेम ही है। चलिए, तो ये हो गया हमारा प्रूफ ऑफ फॉर्मूला बाय द यूज ऑफ डायमेंशन। मैं आपको इस पर कुछ और अच्छे एग्जांपल बताता हूं। देखो, जैसे मैंने आपसे कहा कि ये फॉर्मूला बताओ कि राइट है या रॉन्ग है। फॉर्मूला है बेटा
F इज इक्वल टू एम ए प्लस जी M1 M2 बाई आर। ठीक, तो बच्चों एम ए जी M1 M2 बाई आर ये हमारे सामने कोई फॉर्मूला है और ये पूछ रहा है कि टू चेक दिस फॉर्मूला बाय द यूज ऑफ डायमेंशन। तो क्या है बेटा, सबसे पहले आप LHS की डायमेंशन लिखो, फोर्स, और फोर्स होता है बेटा M1 L1 T-2। अब आप RHS की डायमेंशन लिखो, एम ए प्लस जी M1 M2 अपॉन आर। ठीक, M फॉर मास, M1 एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा L1 T-2, तो इसका मतलब ये तो फोर्स ही है, प्लस G क्या, कैपिटल G क्या होता है बेटा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी डायमेंशन होती है बेटा M-1 L3 T-2। मास हो गया बेटा M1, सेकेंड मास M1 अपॉन डिस्टेंस L1, तो हमारी डायमेंशन आ जाएगी बेटा M1 L1 T-2, माइनस का 1 प्लस का m ये कैंसिल हो गया, तो एक m बच गया भाई, प्लस ये देखो m तीनों के बेस सेम है तो पावर ऐड कर दो, तो -1 + 1 कैंसिल, तो 1 तो बच गया ना। आगे ये L1 से L3 कैंसिल होगा तो L2, और ये आ गया हमारा T-2। ओहो हो, ये तो अलग आ गया बेटा, ये तो डायमेंशन किसका होता है बेटा, ये तो एनर्जी का डायमेंशन है और ये तो फोर्स का डायमेंशन है। हम फोर्स में एनर्जी ऐड नहीं कर सकते, ये तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है। ठीक है, सेम क्वांटिटी में सेम ही ऐड होगा, इसका मतलब नो, ये सही नहीं है। LHS की डायमेंशन RHS की डायमेंशन के इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये फॉर्मूला कैसा है बेटा, रॉन्ग है। ठीक है, समझ गए आप सभी। तो इस तरीके से क्या है बेटा, हम लोग बता सकते हैं कि फॉर्मूला राइट है या रॉन्ग है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं, ठीक है, अगर आप ये सभी क्वेश्चन आप खुद से सोल्व करते हैं बच्चों, तो ये मान लो आप लोग डायमेंशन बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। ठीक, अब हम स्टार्ट करते हैं थर्ड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, और बड़ा ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है ये भी डायमेंशन का, और वो क्या है बेटा, टू कन्वर्ट ए फिजिकल क्वांटिटी इन वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। और वो कैसे, देखो बच्चों, मैंने आपको बताया था बेटा कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है बेटा, न्यूमरल वैल्यू एंड यूनिट, n इज द न्यूमरल वैल्यू एंड यूनिट। ठीक है, तो मैंने कहा बेटा इसको एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चेंज करना है, बोले तो n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2, वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, इसको मुझे चेंज करना है। मुझे मालूम है बेटा n1 तो मैग्नीट्यूड है, न्यूमरल वैल्यू है, और u क्या होता है, यूनिट। यूनिट किसकी फॉर्म में आती है, मास, लेंथ एंड टाइम। n2 भाई हम किसी बिग फिजिकल क्वांटिटी को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चेंज करेंगे बेटा, तो मैग्नीट्यूड उतना ही रहेगा, मैग्नीट्यूड बदलता नहीं है। जैसे मैं आपसे कहूं बेटा कि 1 किलोग्राम को आप CGS में बदलो, बोले तो किलोग्राम को ग्राम में बदलो, तो 1 kg इज इक्वल टू, तो बेटा आप बोलोगे 1000 ग्राम, तो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, तो बेटा जितना 1 kg होता है उतना ही 1000 ग्राम होता है। तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड दोनों के सेम ही रहेंगे क्वांटिटियों के। ठीक है, ये याद रखना। तो देखो बच्चों n2 m2a l2b t2 टू पावर c, गेटिंग। अब मुझे n2 निकालना है कि उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा जब हम उसको कन्वर्ट कर देंगे। जैसे मैंने कहा 1 kg को ग्राम में चेंज करो, तो आपने बोला है कि 1000 ग्राम, तो फर्स्ट क्वांटिटी में n1 कितना था, 1 था, और n2 उसमें कितना आ गया, 1000 आ गया। ठीक है, तो मुझे n2 की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे करूं, n1 गिवन वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, n2 जो कैलकुलेट करनी है। n1 क्या है बेटा, गिवन वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, और n2 क्या है जो मुझे कैलकुलेट करनी है। तो देखो बेटा m1 की पावर a, l1 की पावर b, t1 की पावर c अपॉन, ये नीचे भेजा हमने, तो m2 टू पावर a, l2 टू पावर b और t2 पावर c। ठीक है, अब हम इन दोनों को एक साथ लिखे तो क्या आ गया फॉर्मूला हमारा, n1 m1 अपॉन m2 टू पावर a, क्योंकि दोनों की पावर सेम है, L1 अपॉन L2 टू पावर B और T1 अपॉन T2 टू पावर C। तो हमने एक फॉर्मूला डिराइव कर लिया। क्या हमने क्या किया, हमने एक फॉर्मूला डिराइव कर लिया बेटा, और वो फॉर्मूला बड़ा ही इजी है, और वो क्या है कि n2 इज इक्वल टू n2 मतलब जो हमें कैलकुलेट करना है, n1 क्या है जो क्वेश्चन में गिवन है, गिवन मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, और ये m1 क्या है बेटा, गिवन सिस्टम, और m2 क्या है बेटा, ये नीचे वाला क्या है, टू कन्वर्ट द सिस्टम। मतलब जैसे मैं आपसे कहूं बेटा किलोग्राम को ग्राम में बदलना है, तो किलोग्राम तो कहाँ आएगा बेटा, अपसाइड न्यूमिनेटर में, और जिसको कन्वर्ट करना है वो कहाँ आएगा, डाउन साइड आएगा। क्लियर, कितना इजी है।
अब हम इस पे एक न्यूमेरिकल करते हैं जिससे अपने को अच्छे से क्लियर होगा कि बताना क्या चाहता है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं बेटा इसको समझने के लिए, और वो है एग्जांपल 1 न्यूटन कन्वर्ट इनटू डाइन। ठीक है, कि 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है। न्यूटन किसका यूनिट है बेटा? फोर्स का। डाइन भी किसका है? फोर्स का। बस ये आपको लर्न करना पड़ेगा कि ये एमकेएस यूनिट में होता है और ये सीजीएस में। ओके, तो आपको एमकेएस से किस में कन्वर्ट करना है इसको बेटा? सीजीएस में कन्वर्ट करना है। ये हमारा एम है। डायमेंशन ऑफ फोर्स क्या होती है? m1 l1 t-2। और हमारा फॉर्मूला क्या होता है बेटा चेंज करने वाला? n2 इक्वल टू n1 m1 अपॉन m2 टू पावर a l1 अपॉन l2 टू पावर b t1 अपॉन t2 टू पावर c। मास टू पावर a, ये क्या है? mlt क्या है? जिसको हमें चेंज करना है, जिस फिजिकल क्वांटिटी को हमें चेंज करना है। तो बेटा यहाँ पे मास की पावर a है, तो बेटा फोर्स को हमें चेंज करना है। यहाँ पे मास की पावर कितना है? 1। तो हमने मास और मास का कंपेयर किया तो a कितना आ गया? 1। वैसे लेंथ और लेंथ का कंपेयर किया तो 1, टाइम और टाइम का कंपेयर किया तो c इक्वल टू -2। तो बेटा मास टू पावर a, यहाँ मास टू पावर 1 है तो a 1 हो गया। ठीक, तो हमने abc की वैल्यू निकाल दी बेटा कि abc क्या है। ठीक, अब आगे देखो, रख दो वैल्यू। n2 जो हमें कैलकुलेट करना है, n1 गिवन वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी 1 न्यूटन है। अगर यहाँ पे 10 होता तो 10 रख देते, 100 होता तो 100 रख देते। ठीक है, चलो अब आगे स्टार्ट करते हैं। m फॉर मास, m केस में मास जो होता है बेटा वो किलोग्राम में मेजर करते हैं तो ये आएगा kg, और cgs में हम इसको करते हैं ग्राम में, पावर 1। लेंथ को बेटा मीटर में और इसको सेंटीमीटर में, क्योंकि cgs c फॉर सेंटीमीटर, m फॉर मीटर। तो बेटा लेंथ में इसको मीटर में मेजर करते हैं, इसको सेंटीमीटर में, पावर 1। टाइम कितना बेटा? बोथ में सेकंड में ही मेजर करते हैं, -2। ठीक, अब क्या करो बेटा, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? वैल्यू पुट करो सर, 10⁻³ ग्राम, पावर 1। मीटर में 1 मीटर में कितना? 100 सेंटीमीटर। 1, ये सेकंड और ये सेकंड, -2। ठीक है, तो बच्चों 10⁻³ बाहर निकाल दो, और ये कितना है? 10⁻² ग्राम सेंटीमीटर सेकंड। हमें तो मैग्नीट्यूड चाहिए बेटा, तो 10⁻³ और 10⁻² कितना हो जाएगा ऐड होके? 10⁻5। ओके, तो हम लोग समझ गए बेटा कि 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है बेटा? 1 न्यूटन में 10⁻5 डाइन होता है। ठीक, और कैसे हुआ आपके सामने मैंने समझाया है इसको। ठीक, हम सेकंड क्वेश्चन लेते हैं बेटा कि हाउ मेनी अर्ग इन 1 जूल। ठीक, हाउ मेनी अर्ग इन 1 जूल। आपको पहले पता होना चाहिए जूल क्या है। तो जूल है बेटा एमकेएस यूनिट ऑफ एनर्जी, और ये क्या है बेटा? सीजीएस है। ओके, तो हमें एमकेएस को सीजीएस में कन्वर्ट करना है और एनर्जी को करना है। तो पहले एनर्जी की डायमेंशन लिखो, डायमेंशन ऑफ एनर्जी m1 l2 t-2। तो बेटा ये हमारा फॉर्मूला होता है। यहाँ मास की पावर कितनी है? 1। तो बेटा यहाँ पे बताओ m की पावर कितनी है? 1। दोनों को कंपेयर करो तो a 1 हो गया। ठीक है, यहाँ पे लेंथ की पावर यहाँ पे कितनी है? 2। तो इसका मतलब b कितना होगा? कंपेयर करेंगे तो 2, और टाइम कितना है बेटा? -2। ठीक है, समझ गए आप? चलिए अब हम आगे देखते हैं बेटा। अब सबकी वैल्यू पुट कर दो। मास को हम किस में मेजर करते हैं बेटा? एमकेएस में किलोग्राम में, सीजीएस में ग्राम में। लेंथ को बेटा एमकेएस में मीटर में, और इसमें सेंटीमीटर में, और टाइम को इसमें। तो बेटा अब सबकी वैल्यू रख दो। 1 किलोग्राम में कितना ग्राम? 10⁻³ ग्राम। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेकेंड अपॉन सेकेंड। तो बेटा ये हो गया हमारा सोल्व करने पे 10⁻3। 100 का होल स्क्वायर ये हो जाएगा 10⁻4, तो आ गया 10⁻7। तो इसका मतलब 1 जूल हैव 10⁻7 अर्ग। क्लियर? तो आप लोग समझ गए होंगे बेटा कि हाउ टू कन्वर्ट ए फिजिकल क्वांटिटी इन 1 सिस्टम टू अनदर सिस्टम। ठीक, अब हम स्टडी करते हैं बेटा 4th एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, और वो क्या है बेटा? डिराइव ए फॉर्मूला विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन। बड़ा ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है बेटा ये, क्योंकि अगर कहीं पे अगर आप अटक जाओ बच्चों कि इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो उस फॉर्मूले को आप
डेराइव कैसे कर सकते हो बेटा, आप डेराइव कर सकते हो उसको विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन। इसलिए बच्चों इस एप्लीकेशन को आपको बहुत अच्छे से समझना है बेटा कि कैसे हम लोग किसी फॉर्मूले को डेराइव भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन। अब इसमें आप करेंगे कैसे, ये सीखने की बात है। देखो बच्चों, जिसका भी हमें फॉर्मूला डेराइव करना है उसको आप LHS में लिखो। जैसे मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन लिया बेटा, क्वेश्चन है कि मुझे नहीं पता कि फोर्स जो है वो मास पर, वेलोसिटी पे और टाइम पे किस प्रकार डिपेंडेंट होता है। ठीक, मुझे नहीं पता, तो मुझे फोर्स का फॉर्मूला डेराइव करना है और इसमें ये तीनों क्वांटिटी आनी चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं बेटा, जिसका फॉर्मूला मुझे डिटरमाइन करना है उसको आप इधर लिखो LHS में। और अब आप क्या करते जाओ बेटा, जैसे मास है उस पर पावर A लगा दो। हमें मालूम ही नहीं है बेटा कि फोर्स के फॉर्मूले में मास कितने टाइम आता है, तो A ले लेते हैं, है ना। वेलोसिटी कितने टाइम आती है मुझे नहीं पता, B ले लिया। टाइम कितनी बार आता है मुझे नहीं पता, इसलिए C ले लिया। तो हमने क्या कर दिया, ABC पावर लगा दी। तो जिसका भी हमें फॉर्मूला डेराइव करना है बेटा, डिटरमाइन करना है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, उसको जिसका फॉर्मूला डिटरमाइन करना है उसको LHS में रख दो, बाकी सबको RHS में ABC पावर लगा के लिख दो। ठीक, अब हम प्रोपोर्शनल साइन रिप्लेस करेंगे और प्रोपोर्शनल साइन रिप्लेस बाय K, m टू पावर A, वेलोसिटी टू पावर B और T टू पावर C। हमें भी पता है बेटा इसका क्वेश्चन में कोई वैल्यू गिवन नहीं है, इसलिए हम इसको 1 मान के हटा देते हैं। हटाओ चलो इसको, तो हमें आ गया हमारा फोर्स इज इक्वल टू मास टू पावर A, वेलोसिटी टू पावर B और टाइम टू पावर C। ठीक है, अब हम इसमें सबकी डायमेंशन पुट कर देते हैं। फोर्स की डायमेंशन m1 L1 T-2, मास की क्या होती है बेटा m1 टू पावर A, वेलोसिटी होता है L1 T-2 पावर B, टाइम की होती है T1 टू पावर C। ओके, तो ये हो गया m1 L1 T-2, m टू पावर A, L टू पावर B, T टू पावर -B और ये C। ओके बेटा, तो हमने सबके डायमेंशन पुट किया और सबको खोल दिए, m टू पावर A, L टू पावर B, T टू पावर -B, T टू पावर C। अब एक काम करो बेटा, इनको कंपेयर कर दो आप, m1 L1 T-2, तो m1 L नहीं है, L की पावर B, T की पावर -B प्लस C। अब आपके पास एक इक्वेशन आ गई बेटा जिसमें MLT के इक्वल है, MLT के इक्वल है। तो ऐसा कब हो सकता है, तीन क्वांटिटियां अगले नेक्स्ट तीन क्वांटिटियों के इक्वल है सेम, तो कब होगा, जब उनकी पावर भी इक्वल होंगी। इसका मतलब हम यहाँ पे सबकी पावर कंपेयर करने वाले हैं। ठीक, तो देखो इधर m टू पावर 1 यहाँ पे क्या है बेटा A है, तो m टू पावर 1 है, यहाँ m टू पावर A है, तो A की वैल्यू हमने निकाली 1। क्लियर, तो इसका मतलब A यहाँ पर 1 है। ठीक, अब देखो बेटा यहाँ पे L टू पावर 1 है, यहाँ पे L टू पावर B है, तो B की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। यहाँ पे T की पावर -2 है और यहाँ पे T -B प्लस C है, तो -B प्लस C इक्वल टू -2। कंपेयर कर लिया हमने। B की वैल्यू कितनी है बेटा, ऊपर से -1 प्लस C -2, तो बेटा C लिख दो, इसमें C निकालो, -2 प्लस 1, तो C इक्वल टू -1। तो इसका मतलब C -1 है, B 1 है और A इतना है, A 1 है। अब इन सब की वैल्यू पुट कर दो, मास टू पावर A और ये टाइम टू पावर C, तो ये हो जाएगा बच्चों, हमने ABC इसमें कैलकुलेट कर लिया। तो A की वैल्यू कितनी है 1, वेलोसिटी कितना है बेटा 1 और टाइम कितना है -1, तो F इज इक्वल टू मास वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो बच्चों आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरीके से हम लोग किसी भी फॉर्मूले को डिटरमाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन। क्लियर, देखो फिर से मैं आपको प्रोसेस बताता हूं, क्या कि जिसका भी आपको फॉर्मूला डिटरमाइन करना है क्या करेंगे, सबसे पहले उसको आप LHS में लिखेंगे और जिस उस फॉर्मूले में जो जो वैल्यू चीज़ें जो फिजिकल क्वांटिटी यूज होती है उनको आप RHS में लिख दो, ABC पावर लगा के। ठीक, फिर आप क्या करेंगे बेटा, प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे, K को 1 मान के हम लोग उसको हटा देंगे। फोर्स, ये सारी क्वांटिटी आ गई। अब सब की जिसकी जो डायमेंशन होती है वो उस वैल्यू में पुट, वो उस फॉर्मूले में पुट कर दो। हमने सारी डायमेंशन पुट कर दी बेटा और अब हमने सबको सोल्व कर लिया ABC लगाकर। तो m के साथ में जो है उसको हमने एक साथ लिख दिया, L को एक साथ लिख दिया, टाइम को एक साथ लिख दिया। अब MLT के क्या है बेटा, इक्वल है, MLT के इक्वल है। तो हमने अब क्या किया बेटा, इनका कंपेयर किया, तो m टू पावर A है या m टू पावर 1 है।
तो ये 1 आ गया, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू, हमने ए बी सी तीनों की वैल्यू निकाल ली। अब हमने क्या एज्यूम किया था बेटा, हमने एज्यूम किया था कि फोर्स के फॉर्मूले में मास आता है, लेकिन कितनी टाइम आता है मुझे नहीं पता, तो यहाँ से प्रूव हो गया कि फोर्स के फॉर्मूले में मास 1 टाइम आता है। उसी तरीके से वेलोसिटी कितने टाइम आती है, आई डोंट नो अबाउट दिस, तो मैंने इसको सोल्व किया तो पता चला है 1 टाइम आती है। फिर मुझे नहीं पता कि टाइम जो है वो डिनोमिनेटर में आता है या न्यूमिनेटर आता है, इसका नहीं पता, तो हमने जब इसको सोल्व किया तो ऑटोमेटिक आ गया टाइम इसके डिनोमिनेटर आता है। तो इसका मतलब फोर्स के फॉर्मूले में मास वेलोसिटी अपॉन टाइम आता है। ठीक, तो हमने क्या कर दिया बेटा, आपने एक फॉर्मूला डेराइव कर दिया विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन। चलिए मैं एक क्वेश्चन और कराता हूं आपको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे से समझना। देखिए बेटा, क्वेश्चन है हमारा कि एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसका मास m है, ओके, उस पर मैंने F फोर्स लगाया है, ठीक है, और वो क्या है बच्चों, v वेलोसिटी से मोशन करने लग गया r रेडियस के पाथ पर। किस पर बेटा, r रेडियस के पाथ पर। तो क्वेश्चन क्या है बच्चों कि एक m मास की बॉडी है, इसको मैंने F फोर्स लगाया और ये v वेलोसिटी से r रेडियस के सर्कुलर पाथ पर मोशन कर रहा है। तो ये कह रहा है बेटा कैलकुलेट द फोर्स, फॉर्मूला ऑफ फोर्स, कैलकुलेट द फॉर्मूला ऑफ फोर्स। तो बेटा क्वेश्चन क्या है, हमें फोर्स का फॉर्मूला ड्राइव करना है, तो उसको LHS में रखो। अभी क्या क्या बोलता है कि एक m मास की बॉडी है जिस पर हमने F फोर्स लगाया और वो v वेलोसिटी से मोशन करता है और उसकी r रेडियस है, ओके। और अभी ये मुझसे कह रहा है कि चलो बताओ फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, अभी निकाल देते हैं। कैसे, प्रोपोर्शनल साइन हटाओ, के लगाओ, हो गया। चलो अब सबकी डायमेंशन पुट करो, फोर्स की m1 L1 T-2, के 1 होता है हटा दो, मास m पावर a, वेलोसिटी L1 T-1 टू पावर b, और r रेडियस क्या होता है L1 टू पावर c। सबको सोल्व कर दो, तो m1 L1 T-2, तो यह आ जाएगा बेटा m टू पावर a, l टू पावर b, t-b, और ये आ जाएगा बेटा l टू पावर c, ठीक है। चलिए अब सबको सोल्व कर लो बेटा, m1 L1 T-2, m a l और l 2 टाइम्स आ रहा है, तो b l की पावर हो जाएगा बेटा b प्लस c और t की पावर माइनस b। तो mlt की क्या है बेटा, इक्वल है। कब होगा, जब इनकी पावर भी आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो ये आ जाएगा बेटा m टू पावर 1 है या m टू पावर a, तो 1, l टू पावर यहाँ पे b प्लस c यहाँ 1 है, तो b प्लस c इक्वल टू 1। यहाँ पे क्या है बेटा माइनस b और यहाँ पे -2, तो बेटा b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, ओके। अब c की वैल्यू कैसे निकाले, b प्लस c इक्वल टू 1, तो 2, b की वैल्यू 2 होती है, c और ये 1, तो c इक्वल टू 1 -2, तो c इक्वल टू हो जाएगा -1। तो बेटा a की वैल्यू है, b की वैल्यू है, c की वैल्यू है। अब आप क्या करो बेटा, फॉर्मूले में रख दो, तो f इज इक्वल टू m टू पावर a, वेलोसिटी टू पावर b और r टू पावर c। तो f इक्वल टू m टू पावर 1, a की वैल्यू 1 है, v पावर 2 और c की वैल्यू -1 है। तो हमारा फॉर्मूला आ जाएगा बेटा mv²/r। तो हमने एक फॉर्मूला डेराइव कर दिया बेटा विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस एप्लीकेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन था डायमेंशन का, और मैं सोचता हूँ बेटा आप सबको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैं आपको खुद से कुछ सोल्व करने के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ बेटा, जो आपको स्क्रीन पर ब्लिंक कर रहे होंगे। ये सभी क्वेश्चन आप सबको करने हैं खुद से, ठीक है बेटा। अब हम डायमेंशन के कुछ डीमेरिट्स देखते हैं बेटा, कि डायमेंशन में डीमेरिट्स कैसे हो सकते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहला अभी हमने बताया था आपको कि जैसे मैं कहूँ 6 पाई, साइन थीटा, लॉगरिथम फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये सारे के सारे डायमेंशन लेस होते हैं, इनकी कोई डायमेंशन होती ही नहीं है। तो बेटा ये भी इसका एक डीमेरिट्स है कि अगर कांस्टेंट की डायमेंशन नहीं होती बेटा, तो हम फॉर्मूले में से इन सबको हटा देते हैं, ठीक। तो ये एक इसका फर्स्ट डीमेरिट हुआ। दूसरा इसका डीमेरिट है बेटा, और वो ये है बच्चों कि जैसे मैं कहूँ बेटा वेलोसिटी की डायमेंशन बताओ, तो हमने कहा L1 T-1, मैंने कहा स्पीड की बताओ, तो हमने कहा L1 T-1। तो बेटा दोनों की डायमेंशन कैसी है बच्चों, सेम है। तो आप लोग बता सकते हैं कि इसमें कौन सी वेक्टर है और कौन सी स्केलर है, नहीं ना। तो बेटा सेकंड इसका जो डीमेरिट्स है वो ये है कि वी कांट आइडेंटिफाई बाय द
वी कांट आइडेंटिफाई विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन विच क्वांटिटी इज स्केलर और वेक्टर। तो हम लोग नहीं बता सकते बेटा डायमेंशन देख के कि ये वेक्टर है या स्केलर है। अब हम इसका देखते हैं बेटा थर्ड डिमेरिट्स, और वो ये है बेटा, जैसे मैं कहूं आपसे L और मैं कहूं बेटा आइडेंटिफाई L, तो आपने बोला L लेंथ है, तो मैं तो कह रहा हूं बेटा L तो हमारी विड्थ भी हो सकती, L हमारी हाइट भी हो सकती, L हमारी रेडियस भी हो सकती है, L हमारा आर्क भी हो सकता है। तो बच्चों आप डायमेंशन देख के नहीं बता सकते कि किस फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन है। जैसे मैंने अभी आपको बताया बेटा स्पीड और वेलोसिटी की सेम है, तो बेटा L1t-1 वेलोसिटी की भी डायमेंशन हो सकती है, L1t-1 स्पीड की भी डायमेंशन हो सकती है। वी कांट आइडेंटिफाई फिजिकल क्वांटिटी बाय द हेल्प ऑफ डायमेंशन। जैसे मैंने कहा लेंथ की L है, कोई फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी डायमेंशन L है, तो L क्या है, लेंथ भी हो सकती है, डेप्थ भी हो सकती है, हाइट भी हो सकती है, रेडियस भी हो सकती है, आर्क भी हो सकती है। तो बेटा हम लोग नहीं बता सकते कि ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक। तो बच्चों ये इसकी क्या है बच्चों, डीमेरिट। इन दिस वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज द डायमेंशन, हाउ टू मेक द डायमेंशन एंड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एंड डीमेरिट्स ऑफ डायमेंशन। इन माय नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट एरर, टाइप्स ऑफ एरर, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर एंड न्यूमेरिकल एरर। ये सब चीज़ें की ये सभी एरर हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। आज का वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना, क्योंकि आपका एक लाइक ही मेरे लिए मोटिवेशन होता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। जो भी आपके क्लासमेट्स आपके साथ 11th में पढ़ रहे हैं बेटा, आप उनके साथ में मेरा ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। आपको अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं आए बेटा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और आपको इस पर कुछ क्वेश्चन चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट physicstar.in पर जाकर आप क्वेश्चन भी डाउनलोड कर सकते हैं और उन क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल, आई होप एवरीबडी एंजॉय दिस लर्निंग पार्ट। थैंक यू, थैंक्स टू